नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की कुछ खास अहम खबरों के साथ। सिंधु जल संधि के तहत जो है 2 पनबिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल जो है किश्तवाड़ के दौरे पर है और आज सुबह से ही प्रतिनिधि मंडल जो है किश्तवाड़ पहुंचा और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये प्रतिनिधि मंडल दरिया चिनाब में बन रहे रातले जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचा। वहीं पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है विश्व बैंक के तटस्थ प्रतिनिधियों ने भी जो है भारतीय अधिकारी भी जो है मौजूद थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक कल जो है प्रतिनिधि मंडल जो है चिनाब वैली में निर्माणाधीन अन्य जो है जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा। श्रीनगर के बोहरी कदल में आग की एक घटना में एक 20 मकान जलकर जो है राख हो गए हैं और इस अग्निकांड में एक जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वहीं एक बाजार मस्जिद भी जलकर राख हो गया है। वही जानकारी के मुताबिक आग एक दुकान में लगी और जिससे देखते ही देखते अन्य दुकानों और वहीं मकानों के साथ साथ मस्जिद को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की इस घटना की सूचना मिलने के बाद जो है दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। वहीं आग की इस घटना में किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में 29 जून से जो है अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और जिसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं जम्मू यात्री भवन में भी एक लंगर समिति उत्तर प्रदेश के 15 साथियों के साथ मिलकर जो है निःशुल्क लंगर सेवा जो है प्रदान करेगी और जिसमें अगर बात करें तो 56 प्रकार के भोग रहते हैं और लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो है 85 तरीके के भोग शामिल होंगे। वहीं गुलिस्तान न्यूज से बातचीत के दौरान लंगर समिति के सदस्य ने यह जानकारी साझा की है। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो इस वक्त यात्री निवास के ठीक उसी स्थान पर है जहां पर लंगर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मेरे साथ लंगर सेवा प्रदान करने के लिए जो इस वक्त यूपी से हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। दिनेश जी, कैसे? बढ़िया। आप बताएं कि आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, कैसा आपको लग रहा है और इस बार का आप कैसी सेवाएँ जो है वो पूरे विश्व के लोगों को देने वाले हैं यहाँ से? विश्व को तो बस हमारे पास जो सेवाएं हैं खाने पीने की हैं, बैठने उठने की है, ठहरने की है, यही सारी सेवाएं हैं। सेवाओं में कोई कमी ना हो ये हमारा प्रयास होता है। रातों दिन लगे रहते हैं। किसी भी भक्त को यूँ समझ लीजिए कि ये भोले की बारात है और हम जनाती है माता की तरफ से आए हैं। लड़की वाले हमेशा लड़के वालों को स्वागत करते हैं। जो यात्री आएंगे वो सब बाराती हैं, हम जनाती हैं, बस उनके सेवा के लिए बैठे हैं। किसी भी बाराती को कोई तकलीफ ना हो। जय भोलेनाथ की। मन में कोई भय कभी ना था ना कभी होगा। भय किस चीज़ का होगा? भय नहीं है। कब से आप ये सेवाएं जो है? यात्रा तो हम 24 साल से कर रहे हैं। लंगर 2019 से चला रहे, इस बार हमारा 5वां लंगर है। मन में कैसा उत्साह है इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर आते? उत्साह तो हमारे 4 महीने पहले से जाग जाता है। बस ये होता है कि तैयारियां वहाँ करते रहते हैं और समय का इंतजार करते हैं कितनी जल्दी से जल्दी हो, समय आए और हम वहाँ पहुँच जाएं। फिर आने के बाद तो कष्ट तो उस समय होता है जब यहाँ कोई नहीं होता है, यात्री भी नहीं होते हैं। तब जाते हैं तो लगता है कि अब हम कहीं से बिछड़ रहे हैं। तो जब से आपको पता चलता है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मन में कैसी उत्तेजना पैदा होती है कार्यों को लेकर? अपने साथ सभी सहयोगियों को जोड़ना। हमारे सभी सहयोगी हैं, बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं। लगभग कितने लोग? और प्रेजेंट टाइम हम लोग 15 लोग हैं यहाँ पर और सभी लोगों का पूरा सहयोग मिलता है। ये सभी लेबर जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनकी कोई सैलरी नहीं है। ये सभी सेवा के ही भाव से आए हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क भंडारा है, निःशुल्क हर एक। एनसीईआरटी और सीबीएसई द्वारा जम्मू के इंटरनेशनल लिली पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कि जम्मू के साथ साथ बाहरी राज्यों के शिक्षाविदों ने भी भाग लिया और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। खासकर कि 4 से 8 साल के बच्चों को किस तरह परीक्षा दी जाए और इस पर जो है शिक्षाविदों द्वारा मंथन किया गया और इनका दावा है कि इस आयु में बच्चे जो सीखते हैं वो उनको सदा याद रहता है।
आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये टीचर्स को बताने के लिए कि जो छोटे बच्चे हमारे पास स्कूल में आते हैं उन बच्चों को 4 साल से लेके 8 साल तक हमने उनको किस तरह से शिक्षा देनी है, उसमें किस तरह से उनको इन्वॉल्व करना है। और इन्वॉल्व का मतलब कि बच्चों की लर्निंग हो, वो कुछ सीखें, ये नहीं कि हाँ वो जाके बस देख के चले जाएं। उनकी जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो जो याद करते हैं इस उम्र में वो पूरी उम्र याद रहता है और वो आगे की पढ़ाई के उनके बहुत काम आता है। और ये जो इनिशिएटिव है ये CBSE और NCERT ने मिलकर किया है बच्चों की फाउंडेशनल स्टेज के लिए। ये जो आज का प्रोग्राम है ये CBSE और NCERT के सहयोग से संपन्न हो पाया है हमारे यहाँ जम्मू में। और इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है, जो मेन उद्देश्य है इसको कराने का, वो यही है कि हमारे टीचर्स को ये बताया जा सके कि हमारे जो टॉडलर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको रोट लर्निंग से हटा करके कैसे क्रिएटिविटी की तरफ ले जाया जाए। और जब वो लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स को अडॉप्ट करेंगे तो उनकी जो कार्य क्षमता है, उनको जो सीखने की क्षमता है वो ज़रूर बढ़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के बदरवा में लेवेंडर किसानों और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। लोगों ने पर्पल क्रांति को आगे बढ़ाने में उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है। ये मान्यता जो है हाल ही में प्रधानमंत्री की कश्मीर घाटी की यात्रा के दौरान जो है प्रगतिशील किसान तोकीर भागबान के साथ हुई मुलाकात से मिली है। वहीं समुदाय ने भागबान की वापसी का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया, वहीं फूलों की पंखुड़ियां बरसाई और मिठाइयां बांटी। 20 जून को मैं PM से मिला, तो श्रीनगर में मैं PM से मिला, तो काफ़ी एनकरेज हुआ मैं उनसे मिलना। मेरा एक ख्वाब था उनसे मिलना और वो मेरा एक ख्वाब पूरा हो गया। उन्होंने मेरे प्रोडक्ट देखे और JK अरोमा के नाम से मेरी एक फर्म है, पूछा आपका टर्नओवर कितना है, आप कैसा काम करते हो, आप इनकम कितनी, डायरेक्ट कितनी इनकम दे रहे हो, इनडायरेक्ट कितनी इनकम दे रहे हो, ये सारी डिस्कशन की उन्होंने मेरे साथ और काफ़ी टाइम दिया, सबसे ज़्यादा टाइम दिया मुझे। और मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से और काफ़ी खुश हुआ मैं ये सब चीज़ करके। तो किस इलाके में जो हमारे बदरवा के सारे किसान हैं वो सारे कल मेरे पास आए, उन्हें मुबारकबाद पेश की, काफ़ी खुश हुए और उनको और उम्मीदें जगी कि मैं उनसे मिला और हमारे किसान ने यही बताया कि आप मिले, हमें लग रहा है कि हम सब लोग उनसे मिले। तो काफ़ी खुशी का माहौल है। हमारी फैमिली, हमारे किसान, हमारे साथ बदरवाई लोग काफ़ी खुश हुए। मैं ताज सारा अपने फादर साहब को, जिनने मुझे इस काम की तरफ लगाया, उसके बाद मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ डॉक्टर इंदर सिंह को, जिन्होंने इसमें काफ़ी सपोर्ट किया और अपने सारे किसानों को, जिनकी मेहनत से ये मुमकिन हुआ। अभी तक करीबन 2,500 से 3,000 किसान जुड़ा हुआ है जो इस कल्टीवेशन में आया हुआ है, तो इतने किसान अभी तक जुड़े हुए हैं। पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है। किसी भी इलाके का प्रोफाइल हाई हो जाता है, उसका एक तरह से CV में इजाफा हो जाता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी इलाके के आदमी से मिलते हैं और उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाता है। और जहाँ तक लेवेंडर की बात है, पहले ही कहा जाता है कि लेवेंडर जो है कैपिटल ऑफ लेवेंडर इन इंडिया, जो बदरवा को कहा जाता है, वो वहाँ की बात है। और उसको जब प्राइम मिनिस्टर मिल के उसको एंडोर्स करते हैं उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं उस बात पर मोहर लगती है, उससे उस जगह का पूरे इलाके का प्रोफाइल बढ़ जाता है, फ़ायदा होता है। उस पूरे मिशन को, जो एरोमा मिशन है, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले, इनके स्टॉल पे आए, इनसे डिस्कस किया, एरोमा के बारे में पूछा, लेवेंडर की बात की और इतना इंटरेस्ट जाहिर किया, उससे बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी जो कहा जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि मेरा सपना है कि भद्रवा को वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह देखो, उसमें टाइटस माइनोटा करके एक वाइल्ड फ्लावर है, वो भी वहाँ बहुत उगता है, मैरीगोल्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है। अगर थोड़ा सा और बूस्ट मिले डिपार्टमेंट की तरफ से, जो IIM CSIR है उनकी तरफ से, जितेंद्र सिंह की तरह इसी की तरह सपोर्ट रही और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से एंडोर्स किया है पर्पल रेवोल्यूशन को या लेवेंडर की खेती को, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया में जो ये हमारा इलाका मशहूर हो जाएगा फूलों की खेती के लिए। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर जल शक्ति विभाग के डेलीवेटर नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इन डेलीवेटरों ने चीफ इंजीनियर के कार्यालय में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन डेलीवेटरों का आरोप था कि पिछले कई 30 वर्षों से डेलीवेटर जो है न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है।
उन्होंने धमकी दी है कि अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले कुछ दिनों में डेली वेजर उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि हम लोग पिछले 30 साल से लगातार अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते 3-3.5 हजार साथी हमारा बगैर कुछ लिए 60 साल का होकर घर चला गया, जिसको ये रिटायर कह रहे हैं। 300-350 साथी सुसाइड कर गया और ना जाने कई साथी जो बीमारी लग के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करा सके वो इस दुनिया को छोड़ के चला गए, लेकिन इनको कोई भी असर नहीं पड़ता। आने वाले 10-12 दिनों में हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, उसकी घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगी। डेट की पूरी तैयारी से प्रोग्राम होगा और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, कंपनी बैग जैसे हालात बने, शीतली जैसे हालात बने या सेक्टर मूव जैसे हालात बने, जो भी हालात बनेंगे उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी प्रशासन की होगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले कुछ सालों से सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की डीसिल्टिंग के काम पर किसान लगातार सवाल उठा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग जो है डीसिल्टिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति करता है, जिसके कारण उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे ही कुछ आरोप जो हैं आरएसपुरा के गांव दबलैड़ के किसानों ने भी लगाए हैं। नहरों की साफ सफाई को लेकर क्या कहना है इन लोगों का, पेश है एक रिपोर्ट इसी पर। ये दृश्य किसी गंदे नाले के नहीं है, बल्कि ये दृश्य खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों के हैं। नहरों में पड़ी गंदगी सिंचाई विभाग द्वारा हाल में की गई डीसिल्टिंग के काम की कहानी बयां कर रही है। नहरों की खराब हालत को लेकर किसान परेशान है और सिंचाई विभाग के रवैये को लेकर हैरान है। नहर की साफ सफाई न होने के कारण किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ आदमी खाली ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ मसला साडा होर कोई मसला है ही नहीं। साडे कोल साधन ही कोई नहीं साडे कोल कि इतनी बुरी हालत है कि अज तक पानी नहीं पहुंचा नहर का, अभी तक पानी नहीं पहुंचा कि इतनी हालत खराब है नहर की। सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸਪੁਰ ਕੋਟਲ ਰਾਇਆ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹਿਰ ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੇਲੀਆਂ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ मतलब ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੰਘ नहीं सकता, इतना गंदा पड़ी बिल्कुल नहर बंद हो चुकी है। नहर का पानी न मिलने के कारण किसानों की धान की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। धान के साथ साथ अन्य फसल और पशुओं का चारा भी पानी नहीं मिलने के कारण सूखा पड़ रहा है और सिंचाई विभाग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। बुरा हाल है। पनीरियां सुख गई साडियां, पट्ठे साढ़े सुख गए ने। लेबर आकर बैठी हुई है, काम काहे कर रहे हैं हम। सारा दारोमदारी जिम्मेदार है पर और कोई है ही नहीं। कोई नौकरी नहीं, कोई पेशा नहीं हमारा, खाली जिम्मेदार का काम है। सिंचाई के लिए पानी को लेकर परेशान किसानों की माने तो दबलैड़ से लेकर पिंडी तक नहर गंदगी से भरी हुई है, जिसके कारण उनके खेतों तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इन किसानों ने सिंचाई विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी इन नहरों की सुध लेने और उनकी साफ सफाई करने की गुहार लगाई। जनाब, जो मियाँ फतेह से हमारा इरिगेशन की ब्रांच आती है दबलैड़ से लेके पिंडी तक पूरी ही नहर ब्लॉक है और पानी का एक कतरा नहीं है। हम प्रशासन से यही दरख्वास्त करते हैं कि मौके पे आके अपना मुआयना करें और नहर की हालत देखें और इसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि पानी किसानों तक पहुंचे और किसान अपना खेती बाड़ी जल्दी शुरू करें। नहर का पानी न मिलने से परेशान इन किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने उन्हें मार्च में पानी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब जुलाई महीना भी आ रहा है, उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ है। किसानों का यह आरोप है कि जब वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो वो उनके फोन काट देते हैं। सफाई तो बाद सरकार ने आश्वासन दिता सानू कि मार्च फस्ट ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ और ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਅੱਜ मार्च स्टार्ट होने तो बाद जून महीना भी जा रहा है
जुलाई आ गया, इस नहर विच बिल्कुल ही पानी नहीं। तो तुसीं साड़ियां इत्थे फसलां दे सकदे हो, पनीरी साडे कोल सामने लगी पई है, सारी चुग गई है, पशुओं का सुक गई है, पशुओं का चारा सारा सुक गया है। असीं लाभ की लानी है? सरकार तो सानू अवशासन दिंदी है कि किसानों की आमदन असीं दूनी करनी है। मैं कहना कि जो महकमा इरीगेशन है ये इन्ना सुत्ता क्यों पिया है? ये साडे जो ऑफिसर साहब हैं, एक्शन साहब हैं, चाहे AEE साहब हैं, मैं जानता नहीं, उनका ना ही नहीं पता, नहीं कभी फील्ड च आते ही नहीं, उन्होंने ना ही नहीं जानते। AE साहब को भी असीं ना ही नहीं जानते। जो संपर्क करिए सानू जवाब देंगे कौन बोल रहे हो, असीं कह देंगे किसान बोल रहे हैं महाराज, सानू पानी की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो फोन कट देंगे हैं। खेती में लगातार घाटे के चलते पहले ही किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है। अगर सिंचाई विभाग ने किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में न तो खेती रहेगी और न ही किसान। आरसपुरा से अशोक मजाला के साथ अश्वनी चंदेल की यह खास रिपोर्ट। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने नीट की परीक्षाओं में हुई धांधलियों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि 30 लाख देकर पेपरों को बेचा गया है। वही फ्रंट के चीफ बलविंदर सिंह ने कहा कि 10वीं की परीक्षाओं में 33% अंक लेने वाले बच्चों ने पेपर खरीदकर 720 अंकों में से पूरे अंक लिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव के बाद सरकार जो है CBI से जांच का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में धांधलियां ना हो, इस काम पर जो है देने पर जरूरत है। जैसे हमने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में नीट का एक बहुत बड़ा स्कैम बाहर निकल के आया कि पेपर लीक का मामला आया। 24 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया उस एग्जाम में पेपर लीक हो गया। यह भी सामने आया कि 30 लाख रुपए देके बच्चों ने पेपर लिए, रात को उनको पेपर मिल गया। बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स दिए। उन बच्चों ने लिए जिनके मैट्रिक में 33% मार्क्स हैं। जो स्कैंडल निकला जब बहुत बड़ा, तो चीजें देख के आई, तो लोग पकड़े गए। उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमें 30 लाख मिला, ऑनलाइन बैंक की ट्रांजेक्शन की गई। तो लोगों का दिल कितना बढ़ गया है कि करप्शन का पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो एक ही सेंटर में बैठ के बच्चों ने रात को तैयारी की, तो CBI की इंक्वायरी दे दी गई है। पहले सरकार नहीं दे रही थी, जब प्रेशर पड़ा, अपोजिशन का प्रेशर पड़ा, वो बच्चे सामने आए, जो कल्प्रिट्स पकड़े गए, फिर सरकार ने देखा कहीं ना कहीं हमें ये चीज करनी पड़ेगी। मजबूरी में अंडर कंपल्शन धर्मेंद्र प्रधान जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने CBI को अप्रूव दी। अब मैं ये कहना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान साहब, आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर हो, अब मैं ये संज्ञान आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि ये सिर्फ नीट एग्जामिनेशन में सिर्फ NTA के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिस चीज को NTA ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं सिक्योरिटी का या और चीजों का, वो लोग भी दोषी हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इनोवेटिव व्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे मैंने बताया कि जम्मू में इस कॉलेज स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में जो सिक्योरिटी अफसर, जो पर्सनल जो वहां लगाए गए, इनकी वेबसाइट के मुताबिक वेल ट्रेन स्टाफ होता है, लेकिन वहां क्या मौके पर देखा गया, वो बच्चे अंडर मैट्रिक बच्चों को वो जिम्मेदारी दे दी गई। आरसपुरा साउथ जम्मू विधानसभा क्षेत्र के गांव बोर कैंप में श्री बाबा भैरवनाथ जी के देवस्थान पर वार्षिक भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बाबा भैरवनाथ जी के देवस्थान पर माथा टेककर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस दौरान म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के पूर्व प्रधान सतपाल पप्पी, भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरदयाल सिंह सहित अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद थे। बड़े हर्ष और उल्लास का दिवस है। हर वर्ष की भांति यहाँ पे श्री बटुक भैरवनाथ जी का जो स्थान है, कम से कम ये 1998 का जो यहाँ पे जो बाबा जी का जो मंदिर की जो स्थापना हुई थी, बाबा जी को यहाँ पे स्थापित किया गया था। यहाँ पिंडियाँ जो निकली थी और मंदिर का निर्माण हुआ, तो हर वर्ष 2-3 भंडारे। डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व विधायक व भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा, वही पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करके उनमें नई ऊर्जा का संचार किया गया। ये हमारा एकलौता मकसद है, इसका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। आज डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखते हुए बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग जो कि समाज में विशेष योगदान देते हैं उनको सम्मानित किया है। और ख़ासकर बच्चे
स्कूल के बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर लेके पास हुए हैं उनका अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और उनको सम्मानित किया है। लगातार हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं, ये डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट हर कार्यक्रम करता रहता है। इसकी हमारी पूरी टीम जो है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है। इस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी थे, इनके साथ साथ हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी भी बीच में थे। कांग्रेस द्वारा कठुआ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व जिला रोजगार अधिकारी दूनी चंद बट्टी ने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थामा है और जिनका कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डोगर ने पार्टी में स्वागत किया। और इस अवसर पर पंकज डोगरा ने कहा कि दूनी चंद बट्टी के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को जिला में मजबूती मिलेगी। मेरा इंदे कन्नै बड़ा देर दा संबंध है। काफ़ी सारे सोशल वर्कर लोग दे काम शाना बशाना इन्हें अपने काले दे एजुकेशन के माध्यम कन्नै सोशल वर्क कन्नै लोकें गी बड़ी सेवा की। तो मेरे कन्नै काफ़ी इंदा प्रेम है। तो इंदी प्रेम की वजह कन्नै मैं कांग्रेस ज्वाइन करा ना। पहले मैं रिटायर होया एज ए CEO लखनपुर सदर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर या डिफरेंट पोस्टों पर रहा, तो लोगों की सेवा की। रिटायर होने के बाद मैं ये सोचा कि साड़ा जो जीवन बचदा क्यों नहीं असी लोगों की सेवा आस्ते लाचे। और दूई साढ़े ऐसा बड़ी खुशी गल है कि साढ़े दूनी चंद भट्टी जी DC भट्टी साहब जड़े कि CEO रहे साढ़े सरथल लखनपुर अथॉरिटी के, उसको पहले डिप्टी डायरैक्टर भी रहे अपने एम्पलायमेंट के, और बड़ा एक लंबा चौड़ा इनका जीवन रहा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट च। और साढ़े जिले कठुए के धर्मकोट का रोहने वाले तहसील बिलावर के, और पूरे जिले आगे पूरे जम्मू प्रोविंस इनका एक बड़ा बड़ा नाम है और बड़ी सर्विसिज करना इन्हें बड़े दीन दुखी या आवाम की बड़ी सेवा की दी है। मैं सुनाते बड़ी खुशी की होती है कि अज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय इन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और इनके आने कन्नै कांग्रेस की मजबूती मिले। जम्मू के रघुनाथ बाजार में स्थित रघुनाथ मंदिर जम्मू वासियों के लिए शोभा और आस्था का बड़ा केंद्र है। ये मात्र जम्मू वासियों के लिए नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से आए हुए लोग भी रघुनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इंदिरा चौक से रघुनाथ बाजार की तरफ जाने वाला मार्ग पर जम्मू जो है स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया था और साथ ही जो है स्थानीय दुकानदारों के कहने के मुताबिक द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए जो है लाइटों का प्रबंध भी किया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर दुकानदारों ने फिर से लाइटों को ठीक करने की मांग उठाई है। जब टीओडी बनी थी तो 6 महीने लग रहे थे इनको, मार्केट में सारा रास्ता बंद करके सारे बाजारों को दिक्कत दे के 6 महीने में परेशानी का आलम डाल के और लोगों को काम का बिजनेस सारा ठप करके उसके बाद 6 महीने लगे गेट बनने में। जब 6 महीने के बाद गेट तैयार हुआ तो एक दिन के लिए लाइटें चली और लोगों ने देखा कि इतना खूबसूरत गेट बना है और लाइटें बनी हैं। तो पिछला जो इनके प्रति गुस्सा था, क्रोध था कि 6 महीने हमारी मार्केट बंद रही है, वो उसमें खुश हो गए कि इतना सुंदर अगर मेहनत की है तो कुछ फल भी मिला है। जैसे 3 दिन लाइट चली है उस 3 दिन के बाद अब 2 महीने 3 महीने हो गया, बिल्कुल अंधेरा है। बाकी जो पहले भी 1-2 जो लाइटें चल रही थी वो भी इसकी वजह से कट करके बंद कर दी। अब जब ये गेट बना था उस समय हमने इसका भव्य स्वागत किया था। जैसे राम जी का मंदिर अयोध्या जी में बना, हमने उसी तर्ज पे हम लोगों ने इसका स्वागत किया। हमें नहीं पता था कि हम लोग 6 महीने की तपस्या के बाद हमें 4 दिन की चांदनी मिलेगी, फिर अंधेरी रात, और हम लोग आगे जिस हालत में थे उस हालत से भी बदतर हो गए। यहाँ बाजार में देखिए ना तो। फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।